अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आज हम देखने जा रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ कि उसकी मेन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और ये आपको याद रखना ज़रूरी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? प्रूफ दैट ईच ऑफ द कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज अ स्क्वायर ऑफ अदर। यानी कि हमने क्या प्रूफ करना है? कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो क्या है? स्क्वायर है अदर। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, ठीक है। फिर उसका स्क्वायर लेना है। कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो 2 है, ठीक है। एक का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या होगा? दूसरे के बराबर होगा। तो आज हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रूफ में हम क्या देखेंगे? कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है? -1 प्लस अंडर रूट -3/2 एंड -1 माइनस अंडर रूट -3/2। ये हमारे पास कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है? दैट इज 1, ठीक है। इससे पहली वीडियो में हमने कम्प्लेक्स क्यूब रूट और रियल क्यूब रूट और इसके अलावा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में डिस्कस किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको पता लगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है क्या, ठीक है। कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है? एक -1 प्लस अंडर रूट -3/2 है और दूसरी कौन सी है? -1 माइनस अंडर रूट -3/2, ठीक है। अब क्या करना है प्रूफ कि इसका स्क्वायर अगर हम ले प्लस वाले का तो वो किसके बराबर आए? इसका स्क्वायर लें, ठीक है, उसको खोलें तो वो किसके बराबर आए? माइनस के। और अगर माइनस वाली का स्क्वायर लें तो वो प्लस वाले के बराबर आए। तो हम दोनों देखेंगे। सबसे पहले प्लस वाले को देखते हैं। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं वी प्रूफ दैट हमने किसका लिया है? -1 प्लस अंडर रूट -3/2 का स्क्वायर लिया है और हमने क्या कहना है किसके बराबर है वो? -1 माइनस अंडर रूट -3/2 के, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? इसका स्क्वायर लेना है, यानी कि ये चीज़ -1 प्लस अंडर रूट -3/2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर को कैसे ओपन करते हैं? आपको मालूम है इसका फॉर्मूला। ये स्क्वायर खोलने का वो क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है? -1 और बी क्या है? अंडर रूट -3, ठीक है। ए बी की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे क्या है? -1 स्क्वायर प्लस 2 -1 इंटू माइनस अंडर रूट -3 प्लस इंटू अंडर रूट -3 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये होल का स्क्वायर था इसलिए हमने डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर लिया है, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व किया। -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। अब यहाँ पे देखिए +2 इंटू -1 इंटू अंडर रूट -3। अंडर रूट -3 सॉल्व नहीं होगा, इसे ऐसे ही लिखेंगे। 2 इंटू -1 क्या होता है? -2, ठीक है। अब हमने क्या करना है? अंडर रूट -3 का स्क्वायर। अब आपको मालूम है स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचा? -3 ओवर 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या बचेगा? 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या बचा? 1 माइनस 2 अंडर रूट -3 और प्लस इंटू माइनस क्या होता है? -3, यानी कि हमारे पास क्या बनेगा? 1 माइनस 3 माइनस 2 अंडर रूट -3 ओवर 4, ठीक है। अब देखें 1 माइनस 3 क्या होगा? -2 और साथ में -2 अंडर रूट -3 ओवर 4। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं ना, यानी कि 2 बाहर निकालेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा? -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 4। हमने नोमिनेटर में से 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन लिया, नीचे 4 था। आपको मालूम है कि 2 और 4 कैंसिल होते हैं। 4 जो है वो 2 टाइम्स है 2 के, ठीक है। कैंसिल होगा तो कितने टाइम पे कटेगा? 2 टाइम पे, ओके। हमारे पास 2 से कैंसिल होके हमारे पास क्या बचेगा? -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। और हमने क्या मालूम करना था? यही हमारी राइट हैंड साइड पे क्या था? -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2, ठीक है। क्या किया हमने? सिर्फ ये था कि यहाँ पे प्लस था। क्या डिफरेंस था इधर दरमियान में? प्लस था, उसका हमने स्क्वायर लिया, ठीक है। उस स्क्वायर को ओपन किया, उसको सॉल्व किया तो वो किसके इक्वल आया? माइनस वाली के, ठीक है। यही हमने प्रूव करवाना था।
अब हम उसको रिवर्स चलते हैं, यानी कि उल्टा चलते हैं। अब हम माइनस के तरीके से करेंगे, यानी कि माइनस वाली को लेकर चलेंगे और देखेंगे कि प्लस आता है दरम्यान में कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया, माइनस वाली को लिया। अब मैं माइनस और प्लस वाली क्यों कह रही हूँ, ताकि ये पहचान रहे, ये माइनस है और ये प्लस है, इसके दरमियान में ये डिफरेंस है ना इनमें, बाकी तो सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, सो देखिए माइनस वाली को लिया कम्प्लेक्स क्यूब रूट वाली को, -1 माइनस अंडर रूट -3/2 स्क्वायर। ठीक है, किसके बराबर रखना है, -1 प्लस अंडर रूट -3/2 के। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, ये वैल्यू माइनस वाली, इसका स्क्वायर लिया। स्क्वायर को ओपन किया, मैंने पहले बताया है किस फॉर्मूले से करते हैं, a + b के होल स्क्वायर के बराबर रखते हैं। a + b के होल स्क्वायर को खोलें तो क्या आता है, a² + 2ab + b²। अब दरम्यान में क्या है, माइनस, सो a - b के होल स्क्वायर को अगर खोलें तो क्या आता है, a² + b² - 2ab। सो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। प्लस में हम यहाँ पे 2 के साथ प्लस लगाते हैं और माइनस वाले में हम क्या लगाते हैं, माइनस। ठीक है, बाकी वो फार्मूला भी सेम है। तो हमने ए बी की जगह उसकी वैल्यू रखी, ए क्या है -1 एंड बी क्या है √-3। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए मैंने कैसे इसको होल का स्क्वायर खोला है। इस होल के स्क्वायर को खोलेंगे तो -1 स्क्वायर प्लस √-3 स्क्वायर -2 इंटू -1 इंटू √-3/2 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपली इसका स्क्वायर खोला है, ऊपर दो वैल्यूज थी, आपको मालूम है कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है, और नीचे एक वैल्यू है तो उसका सिंपल अपने स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, इसको सॉल्व किया, -1 स्क्वायर लिया तो क्या आया, 1। ठीक है, पॉजिटिव हो जाता है, प्लस √-3, √2 से कैंसिल हो गया इसके पावर वाले 2 में, यानी कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हुआ तो क्या बच गया, -3। ठीक है, अब देखें -2 इंटू -1, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, 2 इंटू 1 दैट इज 2, √-3 इस तरह ही रहेगा और नीचे क्या आएगा, 2 इंटू 2, सॉरी 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना सॉल्व हो गया। उसके बाद देखिए प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, सो 1 - 3 प्लस 2 इंटू √-3/4 आ गया। अब 1 में से 3 निकालें तो क्या आता है, 2, और साइन कौन सा लगेगा, माइनस के साथ माइनस लगेगा, क्योंकि 3 जो है वो 1 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, -2 + 2 √-3/4। ठीक है, अब क्या किया, इसमें से 2 कॉमन लिया, क्योंकि 2 दोनों ही वैल्यू न्यूमरेटर में देखें 2 इधर भी है इधर भी इसके साथ है, हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन इसमें से 2 लिया, अंदर क्या बच गया, 2 में से 2 निकालो तो क्या बचता है, -1, प्लस 2 में से 1 निकालो तो 1 बच गया, √-3 उस तरह ही रहेगा ओवर 4। इसको हमने कॉमन निकालना सीखा है कि कैसे हम कॉमन निकालते हैं फैक्टराइजेशन के मेथड। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देखें, ताकि आपको कॉमन निकालना बआसानी आ सके। ठीक है, अब 2 कॉमन निकला और 4 नीचे है, यानी कि डिनोमिनेटर में 4 है और न्यूमरेटर में क्या है, 2 है, तो 2 और 4 कैंसिल होता है जी। 2 के टेबल में 4 आता है, कितने टाइम पे आता है, 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 और यहाँ पे 1। ठीक है, कैंसिलिंग आपको आती होगी यकीनन। अब हमारे पास क्या बचा, देखिए ये कैंसिल हो गया, इधर इधर क्या बच गया, -1 प्लस √-3/2। ठीक है, तो ये हमारे पास कटिंग करके बचा है -1 प्लस √-3/2, जो कि हमें चाहिए था, जो कि राइट हैंड साइड पर था कि माइनस वाले का स्क्वायर लें तो क्या आए, प्लस वाला। ठीक है, तो यही हमने किया, माइनस वाले का स्क्वायर लिया तो क्या आंसर आया, प्लस वाला। पहले हमने किया प्लस वाले का स्क्वायर लिया तो क्या आंसर आया था, माइनस वाला कम्प्लेक्स क्यूब रूट, और जब हम माइनस वाले का स्क्वायर लेंगे तो क्या आंसर आएगा, प्लस वाला कम्प्लेक्स क्यूब रूट। तो हमारे यहाँ से ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ होगी कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज अ स्क्वायर ऑफ अदर। ये दोनों कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक दूसरे का क्या है, स्क्वायर है, कि अगर एक का स्क्वायर लें तो आंसर क्या आएगा, दूसरा वाला, और अगर दूसरे वाले का स्क्वायर लें तो आंसर क्या आएगा, पहले वाला। ओके, क्लियर हुआ। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, प्रूफ दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। ठीक है, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, 1 है, -1 प्लस √-3/2, -1 √-3/2। ठीक है, रियल कौन सी है, 1 वाली रियल है, और कम्प्लेक्स कौन सी है, ये दो कम्प्लेक्स है, जहाँ पे √-3 है, दैट इज कम्प्लेक्स। उसने कहा है कि अगर हम इन तीनों को प्रोडक्ट लें तो आंसर क्या है, 1। तो अब हम प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, 1
इंटू -1 प्लस अंडर रूट -3/2 इंटू -1 माइनस अंडर रूट -3/2। 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो आंसर वही होगा। तो मैंने इसको इस तरह लिख लिया है, दैट इज -1 प्लस अंडर रूट -3/2 -1 माइनस अंडर रूट -3/2। ठीक है, अब देखें इसको मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे देखिए एक में प्लस है और एक में माइनस है, बाकी सारी टर्म्स सेम है। तो हमें अलजबरा का बहुत मशहूर फार्मूला जो कि क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि सारी वैल्यूज़ सेम है और क्या फ़र्क है माइनस और प्लस में। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इस तरह की कोई टर्म आपको नज़र आए तो यहाँ पे इसका क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी -1 प्लस अंडर रूट -3 -1 माइनस अंडर रूट -3, यानी कि प्लस माइनस का फ़र्क है। तो इसका मतलब -1 का स्क्वायर और साथ में माइनस आएगा और क्या आएगा फिर अंडर रूट -3 का स्क्वायर हम ले लेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दरम्यान में माइनस आएगा। तो ए क्या है -1 और बी क्या है अंडर रूट -3। तो इसका हम कैसे लेंगे, -1 स्क्वायर -1 स्क्वायर माइनस अंडर रूट -3 स्क्वायर ओवर 2 इंटू 2 क्या होता है 4, क्योंकि हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। उसके बाद इसको सॉल्व किया, -1 स्क्वायर खोला तो क्या बचा 1, माइनस वैसे ही साथ रहेगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और तो हमारे पास क्या बचेगा -3/4। अब इसको सॉल्व किया, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे क्या बचा 1 + 3/4। ठीक है, अब 1 + 3 क्या होता है 4/4, 4/4 को कैंसिल, यानी कि आपस में कट गए, तो क्या आंसर आया 1। ठीक है, तो हमने क्या प्रूफ करना था कि अगर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट लें, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है 1 इंटू 1 माइनस अंडर रूट -3/2 इंटू -1 प्लस अंडर रूट -3/2, इन तीनों को प्रोडक्ट करें तो आंसर क्या आना चाहिए 1। अब हमें पता है कि एक हमारे पास दो जो कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी हैं, एक को हम ओमेगा कहते हैं और एक को क्या कहते हैं ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, किसको ओमेगा कहते हैं, इन दोनों में से किसी को ओमेगा कहते हैं, तो अगली क्या होगी ओमेगा का स्क्वायर, यानी कि मैं प्लस वाली को अगर ओमेगा कह रही हूँ तो दूसरी वाली क्या होगी ओमेगा स्क्वायर। यानी कि हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या है 1 इंटू ओमेगा, और ओमेगा का स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर है 1 के। इसका प्रोडक्ट करें 1 इंटू समथिंग, दैट इज वही आंसर है। ठीक है, 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करवाओ वही आता है। ठीक है, तो 1 का इसमें चक्कर नहीं, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, यानी कि ओमेगा क्यूब बनेगा ना, ओमेगा इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो देखें दोनों सेम वैल्यू ओमेगा ओमेगा, तो यहाँ पे देखें इसका मतलब है इसके जो पावर में है वो डिफरेंस होगा, यानी कि 2 + 1, तो हमारे पास क्या बनेगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या निकले हैं कि ओमेगा का क्यूब इज इक्वल्स टू 1। ये आपके आगे बहुत काम आएगा जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, ये बहुत यूज़ होने वाला है। ये हमने देखा है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 कैसे होता है, तो आपको मालूम है 1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, आपको मालूम है ओमेगा क्या है और ओमेगा का स्क्वायर क्या है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह भी पूछा जा सकता है कि प्रूफ दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो आपने ये ऊपर वाला प्रूफ कर देना है कि ओमेगा इज दिस एंड ओमेगा स्क्वायर इज दिस। ओके, एंड देन आपने इसको 1 के इक्वल प्रूफ करवा देना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज हमने 2 प्रॉपर्टीज सीखी हैं, कल हमारे पास एक प्रॉपर्टी रह गई है वो देखेंगे, एंड देन हम इसके यूजेस देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।